नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम हिंदी से रिलेटेड आपको घटना चक्र की एक बुक आती है जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आती है। उससे हम आपको हिंदी टॉपिक जो है करा रहा था एक एक टॉपिक वाइज, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है छठवां और वो है अलंकार। आज हम सभी क्वेश्चन अलंकार से रिलेटेड कवर करने वाले हैं, जो कि इस बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी को। तो अगर आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करते होंगे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर चले जाइएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अलंकार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है और वो है कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, वो आपको बताना है। पंक्ति है कि चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। कौन सा अलंकार होगा वो आपको प्रश्न नंबर पहला का बताना है। विकल्प की बात करें तो यहाँ पर च वर्ण की जो है आवृत्ति हुई है। ऐसे में हम किसके साथ जाएंगे तो सी वाले ऑप्शन के साथ, अनुप्रास अलंकार के साथ। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा थ्योरी ज्यादा हम इसमें कवर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप थ्योरी नहीं पढ़े होंगे तो पहले थ्योरी पढ़कर ही इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण जो है अलंकार से रिलेटेड हम लेकर आए हैं, तो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा है कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है वो आपको प्रश्न नंबर दूसरे में बताना है। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ भी अलंकार जो है अनुप्रास अलंकार ही होगा। ए वाला दूसरा का सही हो जाएगा। चलिए आगे आपको देखते हैं, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट उसको देखते हैं कि यह पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। मैथिली शरण गुप्त जी का ये पंक्ति है। इसमें मनुष्य शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है और दोनों का अर्थ आदमी है, पर तात्पर्य या अन्वय के भेद हैं। पहला मनुष्य करता है और दूसरा संप्रदान है। जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो पर तात्पर्य वो अन्वय के भेद हो तो वहां लाटा अनुप्रास जो है हो जाता है। तो इस तरह से हमने अनुप्रास के साथ गए थे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। इस वाक्य की पंक्ति में दिए गए विकल्पों में से कौन सा अलंकार है का चयन करिए। ऑप्शन आपके सामने है प्रश्न नंबर तीसरा का। उत्तर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यमक अलंकार होगा। सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। तारे शब्द 2 बार आए हैं, लेकिन दोनों शब्द का अर्थ जो है यहाँ पर अलग अलग प्रयोग हुआ है। ऐसे में सी वाला विकल्प यमक अलंकार इसी डिफिनीशन को जो है फॉलो करता है, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर चौथा है कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। प्रयुक्त पंक्ति में आपको अलंकार आपको बताना है प्रश्न नंबर चौथा का। ऑप्शन की अगर आप बात करें तो यहाँ भी जो है यमक अलंकार ही होगा। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बेर बेर 2 बार शब्द जो है आया है और दोनों का अर्थ जो है अलग अलग होता है। ऐसे में जब 2 या 2 से अधिक बार शब्द आए और दोनों शब्दों का अर्थ जब अलग अलग होता है तो वहां पर यमक अलंकार होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5वां है कि काली घटा का घमंड घटा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, वो आपको प्रश्न नंबर 5 में बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। विकल्प की बात करें तो घटा शब्द भी यहाँ पर 2 बार आया है और दोनों शब्द का अर्थ भी अलग अलग होता है। ऐसे में हम यमक अलंकार के साथ ही जाएंगे। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 5वां का। चलिए प्रश्न नंबर आगे, हालांकि व्याख्या उतनी हम बात नहीं कर रहे हैं, आप समझ ही सकते हैं एग्जाम में ज्यादातर जो है क्या पूछे जाते हैं, तो अलंकार के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण ही पूछे जाते हैं, जो कि मैं आपके सामने रख भी रहा हूँ। इन ये इसमें जितने भी उदाहरण दिए गए हैं उसको थोड़ा याद कर लीजिएगा, ताकि आपको अगर अलंकार टॉपिक से अगर ज्यादातर उदाहरण बने तो यहाँ से फंसने के चांसेस रहेंगे। प्रश्न नंबर 6वां है कि सारंग लय सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग छीनो पाई के सारंग कई गई
चोट। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है वो आपको प्रश्न नंबर 6वां में बताना है। यहाँ भी अगर हम बात करें तो अलंकार के तो यमक अलंकार ही होगा, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। सारंग शब्द के यहाँ पर अलग अलग अर्थ प्रयोग होंगे, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सारंग शब्द का यहाँ पर अर्थ अगर हम बात करें तो दीपक, दूसरा सुरंग सारंग का अर्थ है स्त्री, और तीसरे सारंग का अर्थ है जो है क्या है आंचल, और पांचवें सारंग का अर्थ है हवा। तो यहाँ पर सारंग शब्द का अलग अलग अर्थ प्रयोग हुआ है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 7 है कि चरण कमल बंदो रघुराई में कौन सा अलंकार है वो आपको प्रश्न नंबर 7 में बताना है। अगर अलंकार की बात करें तो यहाँ पर जो चरण को जो है कमल के समान बताया गया है। थोड़ा रुक जाइए। चरण कमल बंदो रघुराई में अलंकार की बात करें तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रूपक अलंकार होगा। यहाँ पर जो चरण को जो है ना कमल के समान बताया गया है, जो कि एक अभेद रूप से आरोप है, जिसकी तुलना करना भी गलत है। तो ऐसे में ऐसे रूप में जो होते हैं वहां पर रूपक अलंकार ही होते हैं। प्रश्न नंबर 8, अंबर पर घट में डूबो रही ताराघट उषा नागरी। ये पिछली भर्ती जो उत्तर प्रदेश में हुई थी वहां पर ये प्रश्न पूछे भी गए थे, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 8वां का अगर हम विकल्प की बात करें तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, पापी मनुज भी आज मुख में राम नाम निकाले, इस काव्य पंक्ति में अलंकार आपको बताना है प्रश्न नंबर 9 में। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो दृष्टांत अलंकार होता है, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चल गई, पंक्ति में अलंकार आपको बताना है प्रश्न नंबर 10 का। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो उपमा अलंकार होगा, बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 10 का। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, दीवा शान का समय मेघमय आसमान में उतर रहे हैं, वह सांध्य सुंदरी परी सी धीरे धीरे जो है धीरे धीरे, इस पंक्ति में अलंकार आपको बताना है प्रश्न नंबर 11 का। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इसको हम मानवीकरण अलंकार जो है कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो वहां कौन सा अलंकार होगा वो आपको प्रश्न नंबर 12 में बताना है। विकल्प 2 आपके सामने दिए गए हैं, विरोधाभास और संदेह। आगे और भी ऑप्शन आपको दिखा देते हैं, और ऑप्शन कहाँ गया, और ऑप्शन है ही नहीं है। सी वाला विकल्प जो है कौन सा, सी वाला विकल्प, यहाँ पर विकल्प में मैं नहीं जुड़ पाया हूँ क्या। चलिए सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। और विकल्प के अगर उत्तर की बात करें तो अर्थांत्यास अलंकार होगा, ध्यान रखिएगा। अर्थांत्यास जो अलंकार होता है वो ऑप्शन में होना चाहिए था, सी वाले ऑप्शन में होना चाहिए। जो रहीम उत्तर प्रकृति का करी सकत कुसंग चंद विश्व व्यापक नहीं लपटे रहत भुगंज, ये भी जो है अर्थांतरयास अलंकार के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है वो आपको प्रश्न नंबर 13 में बताना है। तो वो है अनुमान अलंकार का लक्षण, ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर अगला हमारा 14, उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यहाँ पर कुशाग्र कौन सा विशेषण है वो आपको प्रश्न नंबर 14 में बताना है। तो कौन सा विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण है, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित पंक्ति में अलंकार चयन करना है कि पानी बीच मिन प्यासी
मोही सुनी सुनी आवे हासी, यानी कि पानी के बीच में है फिर भी प्यासी है और मोही ये बात सुनकर बहुत हंसी आ रही है। तो इसमें कौन सा अलंकार है वो आपको प्रश्न नंबर 15 में बताना है। तो इसको हम अलंकार की श्रेणी में माने तो विशेषोक्ति अलंकार के अंतर्गत आता है। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 15 का। चलिए प्रश्न नंबर 16 है कि दीप सामन जल चुका है, इस पंक्ति में वाचक जो शब्द होता है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 16 का। अच्छा, वाचक शब्द की अगर हम बात करें तो उपमा में अगर आप पढ़े होंगे सा से सरी सम समान, ये सब वाचक शब्द में आते हैं। ऑप्शन में हमारा सी वाला बी वाला विकल्प सा है, ये वाचक शब्द के अंतर्गत आएगा। बी वाला ऑप्शन हमारा 16 का सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद कुछ थ्योरी दिया गया था अलंकार के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देने के बाद इस बुक में, उसके बाद कुछ और प्रश्न जो है अलंकार से रिलेटेड दिए गए थे। अब हम उसको कवर कर रहे हैं प्रश्न नंबर 1 से। चलिए, शबरन द्वार है सच सचरे साले सकल शरीर, पंक्ति में कौन सा अलंकार है वो आपको प्रश्न नंबर पहला में बताना है। ऑप्शन की बात करें तो अनुप्रास अलंकार, डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा है कि धूलि धूसर बादले ने भूमि को इस भांति घेरा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है प्रश्न नंबर दूसरा में आपको बताना है। तो अनुप्रास अलंकार होगा, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर दूसरा का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है वो आपको प्रश्न नंबर 3 में बताना है। तो श्लेष अलंकार है, ध्यान रखिएगा, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। शब्द एक ही है लेकिन अर्थ उसके अलग अलग है। प्रश्न नंबर चौथा है कि इस धरा पर ही धरा रह जाएगा, इस धरा का इस धरा पर ही धरा रह जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है वो आपको प्रश्न नंबर 4 में बताना है। धरा शब्द यहाँ पर 1 से 2 से 3 बार आया है लेकिन इसके अर्थ जो हैं अलग अलग होते हैं, इसलिए हम बी वाले ऑप्शन के साथ जाएंगे, यमक अलंकार के साथ। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 15, काली घटा का घमंड घटा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है प्रश्न नंबर 5 में आपको बताना है। तो घटा शब्द ये हम लगता है कि फिर भी पहले भी प्रश्न इसको कर चुके हैं, ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। घटा शब्द जो है इस पंक्ति में आया है जिसकी वजह से यमक अलंकार होगा 5वां का ये। तो ये थे अलंकार के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस बुक में दिए गए थे, घटना चक्र वाली बुक में, आपको जो मैं आपको इस वीडियो में भी करा दिया। बाकी वीडियो के अकॉर्डिंग कोई सलाह हो तो जरूर हमें दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।